विंध्य प्रदेश के पुनरोदय का जो आंदोलन है पिछले 20 वर्षों से चल रहा है किसी न किसी रूप में। किसी भी दल के नेता हों उनकी सरेआम कहने की हिम्मत नहीं है कि विंध्य प्रदेश बनना चाहिए। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस सरकारी त्यौहार है और हम इसको आज हत्या दिवस के रूप में मना रहे हैं। पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों से हमारा क्षेत्रफल बड़ा है। भी हमारे विंध्य की दुर्दशा क्यों, इसका जिम्मेदार कौन? यहाँ के मंत्री, यहाँ की सरकार, या इस दल की सरकार या उस दल की सरकार? भारत माता की अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है, लेकिन आज के दिन ही विंध्य प्रदेश का विलय कर दिया गया था। यहाँ पे आप भारी संख्या में लोगों को देख सकते हैं और विंध्य प्रदेश की मांग की जा रही है। पूरा मामला क्या है आइए जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं जयराम शुक्ल सर। सर जानना चाहूँगा ये जो पूरे भीड़ लगी हुई है क्या है, इसका पूरा मामला क्या है? देखिए क्या है कि हम सब लोग विंध्य प्रदेश के पुनरोदय की बात करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। पुनरोदय का मतलब विंध्य प्रदेश था और उसका विलय कर दिया गया 1956 में। ये कहकर विलय किया गया था कि छोटे राज्यों का कोई औचित्य नहीं है। और अब जबकि आपने तेलंगाना बना दिया, आपने उत्तराखंड बना दिया, आपने छत्तीसगढ़ बना दिया, आपने झारखंड बना दिया और लगभग सभी का जो भौगोलिक और राजनीतिक परिदृश्य है लगभग एक जैसे है। लगभग उतनी ही संख्या में विधायक हैं, वही क्षेत्रफल है, वही सब चीज़ें हैं। तो नेचुरली नैसर्गिक तरीके से विंध्य प्रदेश का उदय होना चाहिए। सन 2000 में 11 मार्च 2000 में एक विंध्य प्रदेश में सर्वसम्मत का प्रस्ताव विधानसभा में पारित हुआ है कि विंध्य प्रदेश का फिर से उदय होना चाहिए। और वो सर्वसम्मति माने सभी दलों के विधायकों ने पास करके मध्य प्रदेश की विधानसभा से केंद्र में भेजा। तो वो प्रस्ताव एक तो वहाँ पर पड़ा हुआ है। तो हम लोगों की मांग ये है कि अब कोई ऐसा बहाना नहीं बचता, ऐसा कोई औचित्य नहीं है कि विंध्य प्रदेश को पुनः एक प्रदेश के रूप में नहीं रखें। जब आप एक के बाद एक 5 साल के भीतर, 6 साल के भीतर 5-7 आपने छोटे छोटे राज्य तेलंगाना बना दिया, झारखंड बना दिया, उत्तराखंड बना दिया, छत्तीसगढ़ बनाई है, तो हमारा अपना एक अधिकार बनता है। और जब विलय किया गया था तब भी यही बात कही गई थी। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने तब ये कहा था कि एक बड़े प्रोस्पेक्ट के लिए, कॉमन इकोनॉमी के लिए और एक तेज़ विकास के लिए ज़रूरी है कि बड़े क्षेत्र के प्रदेश बने। बीपी मेनन उस समय कैबिनेट सेक्रेटरी थे। तो तब यहाँ पे सभी ने सहमति दी थी और विरोध भी हुआ था। उस समय एक बड़ा वर्ग था जो विरोध कर रहा था, लेकिन चूँकि सत्ता में कांग्रेस थी, कांग्रेस का बहुमत था, उसकी डिक्टेटरशिप चलती थी, तो उसने कहा कि नहीं, जैसा हम तय करते हैं वैसा। ये विंध्य प्रदेश के पुनरोदय का जो आंदोलन है पिछले 20 वर्षों से चल रहा है किसी न किसी रूप में। अब हम लोग प्रतिवर्ष शेष प्रदेश के लिए ये आज का दिन खुशी के लिए होगा, लेकिन हमारे लिए आज ये शोक का विषय है, क्योंकि आज रीवा की हैसियत लखनऊ से ज़्यादा अच्छी होती, भोपाल से, पटना से ज़्यादा अच्छी होती। हम एक उन्नत समुन्नत प्रदेश होते। खनिज की बात की जाए हमारे पूरे विंध्य में, चाहे हम हीरा की बात करें, सिंगरौली में कोयला पाया जाता है, इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो काफ़ी संपन्न है हमारा विंध्य। इस पे क्या कहेंगे? पूरे विंध्य में लगभग 35% एरिया में वन पर्यावरण है। टोटल जो बाग हमारे स्टेट में हैं उसमें भी 85 हैं, उसमें आधे टाइगर्स हमारे यहाँ पे हैं। जो वाटर रिसोर्स है वो 40% पूरे मध्य प्रदेश हमारे विंध्य प्रदेश में है। खनिज के मामले में आपने बताया सिंगरौली में, पन्ना में बेशकीमती हीरे और कोयला पाए जाते हैं। यहाँ का जो कोयला है लगभग 15% जो प्रोडक्शन कुल का है इंडिया का, वो सिंगरौली में होता है। तो हम संपन्न हर तरह से हैं। हमारी इकोनॉमी का, जीडीपी का लगभग 40% जो जीडीपी का हमारे मध्य प्रदेश का है वो एकदम पूरा हमारे विंध्य प्रदेश पे है। तो हम सक्षम हैं, हम वो अलग करेंगे तो हम डेवलप करेंगे। हम बता दें आपको, पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों से हमारा क्षेत्रफल बड़ा है और जब हम बने बनाए राज्य थे हमको तोड़ दिया गया, तो नहीं तो उनको बनाया गया। तो जाति हो रही हम लोगों के साथ में हो रही है। जो हमारे युवा यूथ यहाँ के हैं
20 लाख यूथ जो हैं हमारे बिंद क्षेत्र के, वो बाहर काम करते हैं बेचारे, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको हम यहाँ काम देंगे। तो बिंद प्रदेश बनना बहुत ज़रूरी है और ये बनेगा, हम लोगों का ये प्रण है बनेगा। और इसमें हमारे जो यूथ हैं वो भी आएंगे, देखिएगा कुछ वर्षों में, कुछ दिनों में हमारा यहाँ पे आंदोलन तेज होगा। थैंक यू। विंध्य में कई बड़े दिग्गज नेता हैं और नारायण त्रिपाठी जी में भी इससे पूर्व उन्होंने काफ़ी आंदोलन किया, रैलियां की, और हमारे रीवा से उप मुख्यमंत्री जी भी है राजेंद्र शुक्ला जी। इन सारी चीज़ों में क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि दो तरह के लोग बिंध्य में काम कर रहे हैं। एक राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कि मैं बिंध्य का एक संगठन चलाऊँ और मेरा राजनीतिक ओरा बढ़े, और बहुत से छोटे छोटे ऐसे संगठन हमारे बिंद क्षेत्र में हैं। बिंद क्षेत्र के पुराने सभी ज़िलों में किसी न किसी रूप से वो जिंदा है आज भी, जिनको ये दर्द है कि बिंद प्रदेश बनना चाहिए, वो बिना किसी स्वार्थ के। तो जहाँ तक नेताओं की बात है, किसी भी दल के नेता हों, उनकी सरेआम कहने की हिम्मत नहीं है कि बिंद प्रदेश बनना चाहिए, इसलिए वो किसी न किसी राजनीतिक दल के झंडे के तहत, एजेंडे के तरफ काम करते हैं। हमारा संगठन जो है बिंद प्रदेश पुनरोदय मंच, सारे दलों के ऐसे कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करता है जिनको बिंद से रुचि है, वो किसी भी दल के हों, हम उनका स्वागत करते हैं। आज मध्य प्रदेश, सारे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस सरकारी त्यौहार है, और हम इसको आज हत्या दिवस के रूप में मना रहे हैं कि शोक दिवस है हमारे लिए कि बिंद क्षेत्र की हत्या कर दी गई थी। इसलिए आज हम शोक प्रकट करने के लिए हमारी आज बैठक हुई। हम लोगों ने काफ़ी प्रस्ताव पारित किए और चाहते हैं, जैसा अभी जयराम शुक्ला जी ने कहा, यदि हम आर्थिक विश्लेषण करें सारे देश का, और खनिज जो हमारे तो देखें, हमारे जो बिंद क्षेत्र में मिलते हैं, हमारे यहाँ जो है जितनी जैव विविधता है, और जितने महंगे, आपका कटनी देखिए, कटनी में साहब इस समय सोने का भी भंडार का पता चला है, आपके सोहागपुर में सोने का भंडार का पता चला है, मीथेन गैस आपका पता मिल रही है हमारे बिंद क्षेत्र में, कोयला, लोहा, तांबा, बॉक्साइट, सोलर एनर्जी भारतवर्ष का सबसे बड़ा प्लांट है। पर इतने सबके होते हुए भी हमारे बिंद की दुर्दशा क्यों? इसका जिम्मेदार कौन? यहाँ के मंत्री, यहाँ की सरकार, या इस दल की सरकार, या उस दल की सरकार? इसका कोई न कोई जिम्मेदार है। सारे छोटे छोटे राज्य बन गए। जब हमारे मध्य प्रदेश का विलीनीकरण किया गया मध्य प्रदेश में, तो नेहरू जी ने यह वादा किया था कि कोई भी राज्य भारत में बनेगा, चूँकि यह छोटा राज्य है मध्य प्रदेश, ये अकेले सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए इसे मध्य भारत में मिलाकर के हम नया स्टेट बनाएंगे और इसकी तरक्की के रास्ते प्रशस्त होंगे। पर नेहरू जी का दिया हुआ वचन खंडित हो गया और बिंद प्रदेश बर्बादी की ओर अग्रसर हो गया। हम लोग चाहते हैं कि हमारे खुद के संसाधन एक राज्य चलाने के काफ़ी हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। हम भारतवर्ष के सबसे मजबूत धनी राष्ट्र के रूप में, धनी प्रदेश के रूप में स्थापित होंगे, ऐसा मेरा कहना है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा इन्होंने बताया कि इकोनॉमिकली जो कटनी है, सिंगरौली है, विंध्य प्रदेश काफ़ी मजबूत है। अगर विंध्य प्रदेश बनता है तो क्या कुछ फ़ायदे होंगे विंध्य के लोगों के लिए? बहुत फ़ायदे होंगे। फ़ायदा तो है विंध्य के लोगों को, रोज़गार मिलेगा, सबसे ज़्यादा रोज़गार मिलेगा अपने युवाओं को, सबसे बड़ा फ़ायदा यही है। आपको समझ में आ जाएगा कि एक अलग राज्य बनने से क्या क्या सुविधाएं हो सकती हैं। राजधानी जहां होगी तो उस राजधानी में, उस राजधानी के हिसाब से डेवलपमेंट होगा। हमारा, मैं नई मांग नहीं कर रहा हूँ, जो पुराना था, आज भी 5-5 एकड़ में बगले बने हुए, जिसमें ये कलेक्टर साहब रहते हैं, न्यायाधीश महोदय रहते हैं, वहाँ कभी मुख्यमंत्री रहा करते थे, कभी मंत्री रहा करते थे, राज्यपाल हुआ करते थे। महाराज, आज वही चीज़ हमारी छीन ली गई। 1956 में ये विलय कर दिया गया मध्य प्रदेश में, जो अपना जीता जागता अस्तित्व ही समाप्त कर दिए। जैसे जन गण मन अधिनायक जय, राष्ट्रगान में बिंद का नाम आता है, बिंद प्रदेश बना था उसी राष्ट्रगान से लेकर। आज वही राष्ट्रगान को ही राष्ट्रगान में हम गाते हैं, मगर उसी प्रदेश का हमने विलय कर दिया। बिंद का अस्तित्व हम कर रहे हैं। और अलग बनने से हमारे क्या क्षेत्र में देखिए कई तरह के संसाधन है। आज ये खनिज के लिए जाना जाता है, ये अपना एरिया रीवा, सिरी, सतना, शहडोल, ये और ये पन्ना खनिज के लिए उसका 40% 45% कहाँ जा रहा है? भोपाल से कहाँ जा रहा है? बड़े शहरों, महानगरों में डेवलपमेंट में।
तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से लोग एकजुट होके आज के दिन को शोक दिवस के रूप में मना रहे हैं। जी हाँ, आज है 1 नवंबर और आज मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है, लेकिन दूसरी ओर आपने देखा कि किस तरीके से लोग आज शोक दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि आज के दिन यानी कि विंध्य प्रदेश का आज के दिन ही विलय कर दिया गया था। कैमरामैन दिनेंद्र और दिव्यांशी के साथ मैं विराट।